को कराएंगे एक्सरसाइज। ये एनसीईआरटी बुक में पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी 12th की एनसीईआरटी है, ये फर्स्ट पार्ट है और उसका एक्सरसाइज 3.1 है। उसी से हमने देखे हैं, जो उसमें रूल्स वगैरह है कुछ दूसरे बुक से है, कुछ इसी से मैंने देख के बताए हैं। फिर भी ये इतना एनफ है। आप देखेंगे अभी आपने अगर इतना ध्यान से पढ़ा है तो आगे से आप कैसे धुआं करते हैं, सवाल का कैसे धुआं निकाल देते हैं आप देखेंगे। पहला सवाल हमारा है कि आव्यूह, एक आव्यूह है ये इक्वल्स टू 2, 5, 19 और -17 और 35 -2 5/2 एंड 12 और ये है √3, यस √3 है 1 -5 एंड 17। ये आपका सवाल है। इसमें कह रहे हैं के लिए ज्ञात कीजिए, इस मैट्रिक्स के लिए ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में ज्ञात करना है क्या, अवयव की कोटि। कोटि पूछे हैं कि क्या होगी इसकी कोटि। अभी देखो आप धुआं निकालेंगे सवाल का। सेकंड आप पूछा इन्होंने अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। उसके बाद देखेंगे तीसरा पूछा इन्होंने, तीसरा पूछा है कि ये 1 3 और ये 2 1, ये 3 3, ऐसे 2 3 4 पूछे हैं, बस इतना काफ़ी समझने के लिए। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। चलो, ये इन्होंने पूछा कोट क्या है। कोट हमने आपको बताया था, कोट क्या है, जितनी पंक्ति है उसको पहले लिखेंगे। पंक्ति कितनी है गिन लेते हैं, इसमें 1 2 3 पंक्ति है, तो यानी 3 हो गया, गुणे और 3 हो गया। और उसके बाद जितने कॉलम हो 1 2 3 4, पंक्ति पहले आती है, सबको पता है, हमने बताया लाइन जो है पंक्ति पहले खींची रहती है। जो बुक कॉपी आती है जिसपे लिखते हैं हम लोग, उसमें पंक्ति ऐसे पहले खींची रहती है, यानी पंक्ति पहले लिखना था। 3 पंक्ति हो गई, 1 2 3, 3 पंक्ति हो गई। और उसके बाद कॉलम 1 2 3 4, 4 कॉलम, यानी 3x4 इसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स OM। ठीक है, OM आपका 3x4 हो गया। अब इसमें पूछा है नंबर्स ऑफ एलिमेंट, अवयव। ठीक है, तो इसमें जो है अवयवों की संख्या जो है बताना। हमने क्या कहा था, अगर कोटि का गुणा कर दिया जाए तो 3x4 है तो 3 चौक 12, अगर लिख दिया ये 12 हो जाएगा। इसमें अवयव की संख्या 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप गिन के भी देख सकते हैं 12 है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x4। ओके, अगला इन्होंने पूछा है कि ये 1 3 क्या है, ये 1 3 क्या है इसमें, ये 1 3 मतलब ऐसा अवयव जो पहले लाइन में हो, पहले पंक्ति में हो। ये पहला पंक्ति आता है तो पहले पंक्ति में, पहले पंक्ति यानी इसी पंक्ति में कहीं होगा वो अवयव। उसके बाद तीसरे कॉलम में कह रहा है, तीसरा कॉलम 1 2 3, तीसरा कॉलम में और पहले लाइन में, तो तीसरा कॉलम यही है। और इसमें पहला अवयव कौन सा है, 19। ओके, तो ये 1 3 = 19 आपका हो गया। ये 2 1 पूछा है, तो ये 2 1 कहाँ भैया, ये 2 1 यानी ऐसा कोई अवयव जो 2 यानी सेकंड वाले लाइन में पहला अवयव, सेकंड वाले लाइन में पहला अवयव देखना, सेकंड वाले लाइन में पहला कॉलम यही सेकंड लाइन, यानी 35। ये 3 3 हमको पूछा है, ये 3 3 यानी ये तीसरी लाइन, तीसरी पंक्ति कौन सी है, नीचे वाली। और तीसरा कॉलम 1 2 3, तीसरा कॉलम कौन सा है, ये हो, यानी इसमें क्या है अवयव, -5। ऐसे आप सब सॉल्व कर पाएंगे। धुआं निकाल देंगे। हमने कहा था कि आप धुआं निकालेंगे, तो धुआं निकल रहा है सवाल का, आप देख भी रहे हैं, कोई सवाल बचेगा नहीं। सेकंड सवाल पे चलते हैं। सेकंड नंबर सवाल है आपका, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी। ठीक है, तो 24 अवयव हैं, यानी कि आपको पता है अवयव संख्या कैसे निकालते थे, यम क्रॉस यन बराबर 24 दिया है। अवयव संख्या इसे तो निकालते थे यम क्रॉस यन। तो ये कह रहे हैं कि यम और यन ये कितने प्रकार से हो सकते हैं। एक तो हो गया, अगर हम कह दें सबसे पहले तो 1 क्रॉस 24, चलो 1 क्रॉस 24 ये भी हो जाएगा 24, 24 से कम 24। फिर 2 क्रॉस 12 ये भी हो जाएगा 12 दूना 24। ठीक, यानी पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा स्टाइल लिखने का हो गया। अब ये क्रॉस 24 यानी कि ऐसे लाइन से सीधा लिखते चले जाएंगे, एक ही लाइन में लाइन की संख्या 1 और कॉलम की संख्या 24, यानी कॉलम 24 ऐसे सीधे लिखते चले जाएंगे, डॉट डॉट 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे। उसके बाद अब दो लाइन, इसका मतलब है कि 2 लाइन वाली कॉलम चलेंगे। अब ऊपर लिखते जाएंगे, फिर 12 लाइन वाला ये बन जाएगा, 12 कॉलम रहेंगे इसमें। चलिए अब चौथा देखते हैं। ऐसे पूछता कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। 3 से कितने को गुणा करें तो 24 आ जाएगा, 3 8 24। ऐसे 3 क्रॉस 8 और उसके बाद 4 6 24 और उसके बाद में 4 6 24 और उसके बाद में आता है 6 क्रॉस 6 क्रॉस
7 चौक 24, 8 तिरिक 24, फिर उसके बाद में आता है 12 दूना 24, उसके बाद आता है 24 एकम 24, यानी टोटल चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, टोटल 9, यानी 9 है। इसमें कितने अगर यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो संभव कोटि क्या होगी, तो संभव कोटि इसमें 9 संभव कोटि होंगी। कौन से? नंबर 1 ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सॉरी 9 नहीं होंगी, 8 ही होंगी, ये 8 ही हैं। पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, सॉरी दिखना रहा आपको, ये सब कोटि होंगी। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, एक मिनट टाइम देता हूँ आपको। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है, ओके। अगला इन्होंने ऐसे प्रॉब्लम पूछा है, तीसरा प्रॉब्लम है, इन्होंने पूछा है n बराबर यम क्रॉस n बराबर 18 दिया है, तब आप भी वैसे फिर निकाल लेंगे। 1 क्रॉस 18 इक्वल्स टू 18, 2 क्रॉस 19, 9 दूनी 18, 3 क्रॉस 3 छक 18, ऐसे फिर देखेंगे 4 3 छक 18, 4 नहीं होगा, फिर 3 छक 18, फिर 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18 और 6, उसके बाद में 9 दूनी 18 और 18 एकम 18, ये हो गया आपका। मीन्स क्या हो गया, कितने प्रकार से गुणा करके इतना आ सकता है, यही पूछ रहा है सीधा सीधा वो। बस उतनी संभव कोटियां हो जाएंगी कि हम इस प्रकार अभी में लिख सकते हैं कि एक लाइन है और 18 कॉलम हो जाए। एक लाइन लिखें, उसी में 18 कॉलम बन जाए, या फिर 2 लाइन लिखें और 9 कॉलम बनाएं। इस प्रकार कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, यही पूछ रहा है। इसमें कितना हो जाएगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, 5 और हम आपके लिए आगे ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक है, अगला इसी में प्रॉब्लम था, अगर यम क्रॉस ये बता रहे हैं कि अगर अवयवों की संख्या 5 हो, यस, प्रॉब्लम नंबर 3, अवयवों की संख्या अगर 5 हो तो पूछ रहे यम क्रॉस n बराबर 5, यानी 1 क्रॉस 5 लिख सकते हैं या फिर 5 क्रॉस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यह भाज्य है। ओके, तो इसमें कितने होंगे, सिर्फ 2 हो जाएंगे, 2 प्रकार। एक अवयव है 2 क्रॉस 2 का, ये इक्वल्स टू ये आई जे 2 क्रॉस 2 का है। इसमें कह रहे हैं कि अगर ये आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे द होल स्क्वायर, आई प्लस जे द होल स्क्वायर बाई 2, तो कह रहे हैं कि इस ये वाली अवयव हमको फाइंड करनी है। तो कोई 2 क्रॉस 2 का अवयव ऐसे होता है, ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2, ये ऐसे होता है। तो हमें सबसे पहले ये 1 1 ज्ञात करना है। तो आई जे की जगह पे इसमें 2 सवाल और हैं, इसको आपको खुद से करना होगा। 2 सवाल मैं लिखे देता हूँ। इसमें है एक, ये आई जे इक्वल्स टू आई बाई जे रखना है, इसको आप वो लगाइएगा SW में रख लीजिए। ये सवाल आप घर से लगाएंगे, इसको हम लगवा रहे हैं इस वाला सवाल को। ठीक, तो ये 1 1 रखना है, ये 1 1, आई की जगह 1 और जे की जगह भी 1 रखना हमको। इक्वल्स टू आई की जगह 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस जे की जगह 1 का स्क्वायर बाई 2, मतलब 1 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 क्रॉस 2 बाई 2, एक 2 कट जाएगा, 2 2 से 2 हो जाएगा। ये 1 1 आ गया 2। अब आपका हमें फाइंड करना है ये 1 2, यानी ये 1 2 ये वाला फाइंड करना है, यानी कि आई की जगह हमको 1 रखना है, जे की जगह हमको 2 रखना है, स्क्वायर करके बाई 2 करना है। तो 2 1 3 3 त्रिका 9/2, 9/2 हो गया। ये 2 1 अब हमें फाइंड करना है, यानी आई की जगह पे हमको आई की जगह 2 रखना है, 2 + 1 द स्क्वायर बाई 2। सॉल्व करेंगे आप इसको तो आ जाएगा आपका 9/2, वही हो जाएगा। ये 2 2, यानी 2 + 2 स्क्वायर बाई 2, 4 चौक 16/2 यानी 8। अब सीधा इसे रख लेंगे, ये वाला जो हमें फाइंड करना था अवयव वो मिल गया आपको। ये 1 1 की जगह पे क्या लिखना हमको, अब ये 1 1 हमने ज्ञात कर लिया है, ये 1 1 आ गया आपका 2, फिर ये 1 2, ये 1 2, ये 1 2, ये 1 2 9/2, और फिर ये 2 1, ये 2 1 ये हमारा आ गया 9/2, और ये 2 1 के बाद में ये 2 2, ये 2 2 आपका आ गया है 8,
ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अगले में आपको एग्जाम्पल जो SW दिया गया है, इसमें ये पार्ट ये था, बी और सी, बी एंड सी में बताया दे रहा हूँ, जिसमें ये आई जे इक्वल्स टू दिया हुआ है, ये आई जे दिया हुआ है आई बाई जे, ठीक है। और बी में दिया है, सी वाले में दिया है, सी वाले में दिया है इनका ब्रैकेट में आई प्लस 2j द होल स्क्वायर बाई 2, ओके, ठीक है। तो इसको आप, ये दोनों आपको SW हैं, लगाइएगा, नहीं लगेगा नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा, ओके। फिर फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। फिफ्थ नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि वही 3x4 की कोई एक रचना कीजिए। फिफ्थ नंबर है, कोई कह रहे हैं अवयव, कोई ये आई जे कोई एक अवयव है, ये बराबर ये आई जे कोई अवयव है जिस 3x4 का है ये। इसमें कह रहे हैं कि ये आई जे, ये सवाल दिया हुआ है एक, ये आई जे इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड -3i प्लस जे। और बी आपका दिया हुआ, सॉरी आपका बी पार्ट दिया हुआ है, ये कह रहे हैं कि ये आई जे इक्वल्स टू 2i माइनस जे, ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले ये वाला सॉल्व करेंगे और ये वाला आपको एग्जाम्पल होमवर्क दे देंगे, ये इजी है, इसी के बेस पे आप सॉल्व करना। पहले इसको समझ लेते हैं हमें। फिर अब ये 3x4 का है, तो ये हम इसी प्रकार कोई होगा, ये इक्वल्स टू ये 1 1, ये 1 1, ये अब जानते हैं ये लाइन इसमें कितनी है, 3 लाइन तक जानी है। तो ये 1 1, अभी अब कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 1 4 तक जाना, कॉलम 4 तक बनाना था, हमने ये 1 4 तक लिख लिया। फिर ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 2 4। उसके बाद लाइन कितनी बनानी, 3, 2 लाइन हो गया। तीसरा ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3 और ये 3 4। आपका ये अवयव यही फाइंड करना है। इसमें सारे अवयव हमको फाइंड करने हैं और फाइंड करके एकदम जैसे ऊपर सवाल जो लगवाया था हमने, उसी की जगह पे रखते जाना है। अब हम A11 फाइंड करेंगे, ये 1 1 इक्वल्स टू, इसमें इसकी जगह पे हम वैल्यू रखेंगे हाफ, ऐसे रहेगा मॉड -3 आई की जगह हमको रखना है 1, तो 3x1 प्लस जे की जगह 1 मॉड लगा देंगे, यानी आपका हो गया हाफ -3 गुणे 1 यानी -3 हो जाएगा, प्लस 1 यानी -2 गुणे -2 ब्रैकेट में 2 1 2 यानी बराबर -1 आ गया आपका। ये आपका हम निकालते हैं ये 1 2, ये 1 2 जो है आपका, ये 1 2 हो जाएगा। अब हमें आई की जगह 1 रखना है और जे की जगह 2 रखना है, हाफ 3 -3 क्रॉस आई की जगह कितना रखना है 1 प्लस 2 जे की जगह 2 रखना है, इक्वल्स टू हाफ 2 और 3 -3 ये होगा प्लस 2 यानी कि -1 यानी -1/2। अब हमें ये 1 3 निकालना है, ये 1 3 हाफ -3 क्रॉस 1 प्लस 3 मॉड यानी कि प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमें ये 1 4 निकालना है। ये 1 4 आप निकालेंगे, ये 1 4 आप निकालें, आई की जगह पे 1 रखना है, हाफ -3 क्रॉस 1 प्लस 3, ओके मॉड, इसकी जगह 4 रखना है, यस जे की जगह 4 रखना है, यानी हो जाएगा ये 1/2। सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। हमने पहली लाइन के सभी अवयव ज्ञात कर लिए। अब हम चाहें तो रख भी देते हैं, चलो रख के बता देते हैं, शेष के आपको ज्ञात करके रखने हैं, ठीक है। नहीं हो पाएगा नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींचा जा रहा है। -1 -1/2 0 1/2। अब ऐसे आपको और नीचे ये 2 1 और सबके मान ज्ञात करके इसमें लिखने हैं। ये आपका 5वां सवाल हो गया। अब आते हैं 6वें सवाल में, ओके। प्रॉब्लम नंबर 6 लिख रहे हो, यस। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या कहता है, 6 कहता है कि XYZ के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल 6 का फर्स्ट दिया हुआ है 4 3x 5 इक्वल्स टू YZ 1 5, ओके। ये कह रहा है अगर ये इसके बराबर है, आप जानते हो कि बराबर होने के कि कोई अवयव बराबर उसका कोई अवयव बराबर होगा, उसके 2 कंडीशन थे। एक कि संगत अवयव यानी ये 1 1 इसका, ये 1 1 इसका बराबर हो, ये 1 2 इसका, ये 1 2 इसका बराबर हो, ये बराबर हो, यानी ये बराबर हो, ये वाला और ये वाला इससे बराबर हो, और ये वाला इससे बराबर हो और ये वाला इससे बराबर हो, ये आपस में बराबर हो, ठीक है।
तो संगत अवयव बराबर होंगे, आप जानते हो। और एक्स वाई हमें इसमें क्या है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 4 और ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि बराबर है इसलिए सब बराबर होगा। तो 4 बराबर है वाई के, यानी 4 इक्वल्स टू वाई इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल्स टू 4, हमें फाइंड हो गया एक। और उसके बाद हम देखते हैं 3 इक्वल्स टू जेड, यानी जेड इक्वल्स टू इम्प्लाइज दैट जेड इक्वल्स टू 3, और एक्स इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू 1, और एक्स वाई जेड आपको मालूम तो हो गया। एक्स वाई जेड ये तीनों वैल्यू आपकी एक्स वाई की जेड की 4, एक्स की 1, जेड की 3, 4 की वाई की 4, यानी आपको ये फाइंड हो गया। ऐसे दूसरा वाला ये दिया हुआ है, दूसरा वाला फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला अभी दिया हुआ है, इसको आपको एस डब्ल्यू है, बहुत इजी है, एकदम इजी है। इसको मैं सेकंड वाला लगवा दूंगा, एक्स प्लस वाई ये हो गया, दूसरा ये 5 प्लस 2 एक्स इंटू वाई। देखिए जो मिस्टेक करने वाली बात यहीं पे है, क्या समझेंगे इसको, बच्चे समझ लेंगे कि ये ये कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम, 3 कॉलम नहीं है इसमें, ये दोनों मिला के एक ही कॉलम है, ये दूसरा है, समझ गए। ये सिर्फ 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है, ये इक्वल्स टू है कितने के, ये आव्यूह है 6 2 5 8, इसके बराबर है। अब जो थर्ड वाला प्रॉब्लम था इसको मैं लिखे देता हूँ, ये एस डब्ल्यू रहेगा आपका, इसको एक्स प्लस वाई प्लस 2 एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड सॉरी एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, ये आपका प्रॉब्लम है। सिर्फ एक कॉलम है, ये 50 कॉलम ना समझ लेना इसको, 9 5 7, ये तीनों बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके। तो चलिए यही मैं लगा देता हूँ, ये वाला आप जैसे डब्ल्यू रख लीजिए, ये जी उससे थोड़ा ये लगा देता हूँ मैं, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन। एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 5, सेकेंड इक्वेशन। एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू 5 और वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7, थर्ड इक्वेशन। और अब हम यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, जेड की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी जेड इक्वल्स टू 7 माइनस वाई। अब इसकी वैल्यू उठा के इसकी वैल्यू उठा के इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो जेड है उसकी जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए पुट करके मैं देखता हूँ कि क्या होता है। तो एक्स की जगह पर एक्स लिखा रहने देते हैं, जेड की जगह पे हमको लिखना है क्या, 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक मिनट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू आपका फाइंड हो गया, 7 उधर जाएगा, -7 हो जाएगा, -7 प्लस 5 यानी -2, ठीक है। एक्स प्लस ये हो गया। अब सॉरी चलिए ठीक है, इसमें रखने से कोई मतलब नहीं था, ये वैल्यू उठा के जेड की ये वैल्यू उठा के इसमें रखना हमको। तो एक्स प्लस जेड की जगह पे क्या रख लेंगे हम, जेड की जगह पे 7 माइनस वाई रख लेते हैं, 7 माइनस वाई इक्वल्स टू जेड की वैल्यू रख लिए हम एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, तो ठीक है कोई बात नहीं। एक्स प्लस वाई बराबर -2 मेरे पास जो आया है, इसको मैं उठा के अब ये फर्स्ट वाली क्वेश्चन में रखता हूँ। एक्स प्लस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, -2 प्लस 2 इक्वल्स टू -2 प्लस जेड है, -2 प्लस जेड इक्वल्स टू 9, तो जेड इक्वल्स टू 9 2 11, जेड इक्वल्स टू 11 आपका आ गया। सेकेंड अब देखते हैं, जेड इक्वल्स टू 11 आ गया, तो जेड की वैल्यू इसमें रखते हैं इस वाले सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू है 11 इक्वल्स टू 5, तो एक्स इक्वल्स टू 5 माइनस 11 इक्वल्स टू माइनस, यहाँ रखते हैं एक्स इक्वल्स टू 11 में से 5 गए 6 माइनस ऑफ 6, 11 जो बड़ा होगा उसी सिंबल लगा लेंगे, एक्स इक्वल्स टू -6, जेड इक्वल्स टू इतना, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जेड बराबर हम 11 अगर इसमें पुट कर लेंगे, जेड इसमें ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, वाई की वैल्यू कितनी है हमारी, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू 11 है यहाँ से, और जेड की वैल्यू 11 है इक्वल्स टू 7, वाई इक्वल्स टू 11 इधर उधर जाएगा, -11 7 4 11 -4, ये आपकी तीनों वैल्यू, ये और ये सॉरी दिखना रहा था, देख लीजिएगा, ये आपका सॉल्व हो गया। चलिए ये 6 नंबर आपका प्रॉब्लम हो गया। आपके पास SW है, ये वाला सेकंड वाला SW है, छठे में एक सवाल हमने SW आपको दिया, खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी अच्छे से समझ में आएगा। 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर में क्या है, सेम चीज़ वही है, ABCD का मान ज्ञात करने के लिए सेम चीज़ कंपेरिजन करनी है, ये लिखा हुआ है, लिख देता हूँ, आप लोग आराम से कर लेंगे। ये -B आपने अगर अच्छे समझा तो बहुत आराम से करेंगे, आपको मजा आएगा। और देखिए आप हमसे आगे से सवाल अगले चैप्टर का लगा के लाएंगे और आगे एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका 7वां सवाल, 2A + C 3C + D इक्वल्स टू -1 5 0 और 13, ठीक है। अब ये कहा है कि इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो ये बराबर है इसके,
ये माइनस बी इक्वल्स टू -1। फर्स्ट इक्वेशन ऐसे बना लो। ऐसे ये बराबर है इसके, ऐसे लिखते चले जाओ, ये बराबर इसके, 2-3 इक्वेशन बनेंगे, उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लोगे, आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। 3 वैल्यू फाइंड करनी, 4 इक्वेशन बन जाएंगे, धड़ाधड़ वैल्यू निकल आएगी। ओके, एक्स वाई जेड की नहीं, ए बी सी डी की वैल्यू याद करनी थी, ए बी सी डी सॉरी, ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड कर लेंगे आप आराम से, लगाएंगे लग जाएगा। 8वां नंबर सवाल देखते हैं हम। 8वां नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। ये कह रहे हैं कि ये इक्वल्स टू ये आई जे यम क्रॉस एन का एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह, उसके लिए 4 विकल्प इन्होंने दिए। फर्स्ट कहा है कि यम इज ग्रेटर देन एन, ये है ये। बी कह रहे हैं कि नहीं, यम इज ग्रेटर देन एन, यम इज लेस देन एन, यम इज ग्रेटर देन एन। एंड सी कह रहे हैं यम इक्वल्स टू एन और डी इक्वल्स टू कोई नहीं। इसमें से छांटना है। तो आप बताइए, अगर कोई एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह में हमने बताया था आपको कि जितनी पंक्तियां रहती हैं उतने कालम रहते हैं। तो वर्ग आव्यूह में सब कुछ आपस में बराबर होते हैं, जितनी पंक्तियां उतनी कालम बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं तो यम इक्वल्स टू एन के, जितनी पंक्तियां, यम बराबर जानते हैं आप, पंक्तियां होते हैं, यम बराबर कालम है, तो जितनी पंक्ति उतनी कालम, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। 9th नंबर सवाल देखते हैं। यक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए यक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह समान है। ये कह रहे हैं 2 आव्यूह है, ये समान है, तो किन मानों के लिए समान है। ये सेम चीज है, ऊपर वाला सवाल है, आप लगाएंगे, इसको लग जाएगा आपसे। 3x + 7 5 और y + 1 2 - 3x इक्वल्स टू करना है 0 y - 2, ये सॉरी 0 यहाँ लिखते हैं, 0 y - 2 और 8 और ये 4। ये 2/2 को है, 2/2 को ये भी है। इसको क्या है, ये इतना बराबर है इसके, ये बराबर इसके। एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, एक्स वाई की वैल्यू आप फाइंड करके बताएंगे। ठीक है, ये आपसे हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है। 10 नंबर सवाल थोड़ा बताने लायक है, इसको मैं बता देता हूँ। सबसे इस चैप्टर का सबसे वीआईपी सवाल, सबसे अच्छा जो मुझे लगा यही है। ये कह रहा है 3x3 का कोई आव्यूह है, 3x3 का कोई आव्यूह है, यदि अवयवों को 0 या 1 से लिखना हो तो कुल कितने आव्यूह बनेंगे। ठीक है, कितने आव्यूह बनेंगे ये पूछा है इन्होंने। तो कितने आव्यूह बनेंगे ये मैं बता दे रहा हूँ। कितने आव्यूह, 3x3 का कोई आव्यूह है, 3x3 का है, ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 1, ये 2 2, ये 2 3, ये 3 1, ये 3 2, ये 3 3। ठीक है, ये सवाल। ओके, तो देखते हैं इसको। ये कह रहे हैं 3x3 का कोई आव्यूह है और उसमें सभी अवयव पे या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं। यानी कि ये कितने हैं, इसमें 9 अवयव, आपको पता है 3x3 = 9 होता है। 9 अवयव है टोटल, और 9 की जगह पे या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं। यानी प्रत्येक के लिए 2-2 ऑप्शन है कि इसमें या तो 0 रखें चाहे 9 रखें। ठीक है, तो कुल कितने हो जाएंगे प्रत्येक। इसको पुट करने के लिए कितने हैं, 2। इसको पुट करने के लिए कितने ऑप्शन है, 2। इसको ऑप्शन 2, इसको भी पुट करने के लिए कितने ऑप्शन है, यहाँ 0 2, यानी टोटल 9 है। 9 अवयव हैं, 9 जगह हैं, इनको 2 प्रकार से भरा जा सकता है। 9 दूने 18, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 18। यानी टोटल 18 मैट्रिक्स ऐसे बन सकते हैं जिनको 1 0 या 1 लिखना हो, 3x3 के हो। ओके, समझ में आ गया। ये आपके क्रमचय संचय चैप्टर से भी है सवाल, सब यहीं से नहीं है, फिर भी अच्छा सवाल है, समझ लीजिए इसको कि 9 अवयव हैं और सब, इसमें सभी अवयव की जगह पे या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं। यानी सभी अवयव के लिए 2 चॉइस हैं, या तो 0 रखे या तो 1 रखे। 9 अवयव हैं, 2 चॉइस है, 9 दूने 18, आपका ये आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा आंसर सही है, बी वाला आंसर। ओके, चलिए तो फिर